राम राम अंकल जी। राम 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 जी। आज जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। अच्छा। धन का केंद्रित होना। अब जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हमारी 36 करोड़ आबादी थी। 28 करोड़ का भारत और 8 करोड़ का पाकिस्तान। 13 करोड़ लोगों के पास इतना धन था जितना सारे मुल्क के पास था। आज 150 करोड़ आबादी है हमारी लगभग, और 60 आदमी के पास इतना धन है जितना सारे देश के पास। ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने बनते ही जो कर्मचारी हैं आपके, जो है ना IAS IPS हैं, MLAs हैं, MPs हैं, एक MLA जो 1500 रुपया लेता था आज वो 3 लाख रुपया ले रहा है, और जो MP जो है वो 5 बार बने, 6 बार बने, 7 बार बने, MLA बने, वो उतनी ही पेंशन लेता है। आज हमारे पास 880 MP हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, जिसमें 4009 पेंशन हमारी जा रही है मंथली। MLA 4066 होते थे, आज कुछ राज्य अलग हुए हैं, लगभग 4500 के करीब हैं, 14,000 के करीब जो है ना पेंशन ले रहे हैं। तो ये कर्मचारी का जो IAS IPS जो 600 रुपया लेता था आज 1.5 लाख रुपया ले रहा है। जो MP 3000 रुपया लेता था आज वो 4.5 लाख रुपया ले रहे हैं, और उनको 5-5, 10-10 करोड़ की सहायता दी जाती है कि इसका जो है ना तुम वो धर्मशाला बनवाओ, इसकी जो है ना बैठक बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, जो है ना वो बनवाओ। आज ये 4% व्यक्ति 6 करोड़ के करीब हैं। 1 लाख रुपया अगर मीन मान लिया जाए तो हमारे पास जो है ना 6 लाख करोड़ रुपया, साल भर में 72 लाख करोड़ रुपया। हमारी कृषि जो है, जिसको चौधरी चरण सिंह 0.2% उद्योग के मुकाबले ऊपर छोड़ के गया था, आज उसके मुकाबले में उसका 26 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा होता है। 3000 की एवरेज लगाएं तो 7,80,000 करोड़ रुपया बैठा, 8 लाख करोड़ रुपया मानिए। आज वो कृषि 9 गुना पीछे गई। अब इसीलिए जो है ना रा के डायरेक्टर मुदगिल साहब 7 में रिटायर हुए। उसने कहा 100 साल में वाजपेयी से नीच व्यक्ति इस भारत में पैदा नहीं हुआ। वो इसीलिए नीच था कि उसने इन तनख्वाहों की बढ़ोतरी करी और मुल्क की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। अब हमारी अर्थव्यवस्था अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं हो तो आज हमारी श्रीलंका से भी कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। हमारे पास तो कोयला, सोना, चांदी, अबरक ये सारी जो है ना वो हैं, लेकिन अब आप ये क्या करेंगे? जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, मैं तो उसी में हूँ ना, मैं तो वहाँ अपना वोट कर सकता हूँ जो बीजेपी को हराने का काम करेंगे, इस मोदी को हराने का काम जो करेगा। आज ये आदमी क्या कर रहा है? 8 रुपये का पेट्रोल है हमारे पास, 8 रुपये। संदीप चौधरी ने भी बताया, हमने जायसवाल को लेटर लिखा, मैंने जायसवाल साहब को, जो है ना 8 रुपये लीटर का पेट्रोल है हमारे पास। अब 30% तो हमारा तेल है और 70 बाहर से मंगवाते हैं। अब उस सारे का सारा कीमत की एवरेज निकाले, हमारा तो 2 रुपया लीटर का है भारत का। 8% राजस्थान के 2 कुएँ हैं, बॉम्बे हाईवे का आसाम का है। $26 प्रति बैरल में आपको ईरान से मिल जाता है, $26 प्रति बैरल में आपको रसिया से मिल जाएगा। तो $26 का मतलब 2000 रुपया हो गया। 220 लीटर की एक बैरल है, भाग दो, 9 आ गया, 10 आ गया, 10 और 2 12, 6 रुपया लीटर। रिफाइंड वगैरह का, कैरीज वगैरह का 2 रुपया खर्चा भी जोड़ लें तो 8 रुपये का उसको तुम 96 में बेच रहे हो। कह रहे देश चलाना है ना? है हाँ, देश चलाना है तो जो है वो ऐसे देश चलेगा। देश पहले इनकम टैक्स वगैरह से नहीं चलता था। जो केंद्र के पास पैसा आता था वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बढ़ता था। आज जहाँ जिसका राज है वहाँ पैसा दिया जा रहा है।
वो इनकम टैक्स की बजाय काहे से चला रहे हो? तुम जो न सोनभद्र के सोना से चलाओगे, पेट्रोल से चलाओगे, डीजल से चलाओगे? किसने कहा है ये तुम्हें? अंकल जी जैसे सुनो, अब जो वोट जो है वो हमारा वोट जो है वो अधिकतर यहाँ वोट जो है वो मोदी को हराने पर वोट जाएगा, वो किसी जाति विशेष पर वोट नहीं जाएगा। जो है ना, अंकल जी मोदी तो देश की जनसभाओं में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, हाँ, ओबीसी समाज मुझको वोट देगा। ये जो है ना ये ओबीसी नहीं है। ये अगर किसी ने रफूजी कहा तो मैं उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनाऊंगा। अब ये यस बैंक के राणा कपूर हैं, उनका पैसा क्यों भर रहा है? उसकी 2 लड़कियां एयरपोर्ट पर जो है 2-2 हज़ार करोड़ की एफडी लिए हुए पकड़ी गई, उनको क्यों नहीं पकड़ा इसने? नीरव मोदी मार्च में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, आज 10 साल हो गए, हमारे यहाँ नीरव मोदी नहीं आया, मालिया नहीं आया, प्रेम जी भाई नहीं आया, सिरोदिया नहीं आया है, गवर्नर खन्ना जो है ना वहाँ मारे गए, अडानी जो है ना दुबई में जो है ना मकान खरीद रहा है, ये अंबानी जो है ना सिंगापुर भाग रहा है। ये क्या देश के पैसे का मजाक बना रहे हो तुम? देश ऐसे चलता है? किसी एक जाति पर 52% है पिछड़ा, उसमें तुम हो 1% से। नीरव मोदी के परिवार के लोग हो, उसकी जाति के लोग हो, और 52% पिछड़ा, उसमें पिछड़ों की बात करते हो? तुम पिछड़े हो ही नहीं। तो बुरा मान जाएंगे आपसे ये बात सुन के ना? हाँ ना, मान जाओ। अरे वो जो है ना वो जो है ना हार्दिक पटेल को जो है ना वो ये देशद्रोही है, और जब बीजेपी में आ जाता है तो देशभक्त है। जो तुम्हारे खिलाफ हो वो देशद्रोही है, जो तुम्हारे हक की बात करे वो देशभक्त है। अंकल जी आपने जो सरकारें देखी हैं, हाँ। अपनी इस उम्र में आपने सारे राज देख लिए। हाँ, आपने इंदिरा गांधी का भी देख हाँ लिया। देखा खूब, उसने भी वो किया जो है ना। अब ये हमें कांग्रेस को मैं वोट दूंगा, मेरा जो है इस ना, बार वो कांग्रेस को दे रहा हूं। रहा पिछला हूं। तो नहीं दिया होगा ना, नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। उससे पिछला इस बार जो है ना वो भी नहीं दिया। अब कांग्रेस जो है ना, क्यों दे रहे हो आप वो कांग्रेस को? सुनो, मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पर तो ये है कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है, लेकिन इस आदमी पर लगाम नहीं डाली जा सकती। आज इसका बाजार जो है बेलगाम है, बाई 1 गेट 1। अरे तुम सीधे तौर पर उसको जो है ना उपभोक्ता को लाभ क्यों नहीं दे रहे हो? हैं 4 साबुन के साथ 1 फ्री दे रहे हो। अब मेरे साथ में एक दुकान है जेनरिक दवाओं की, वहाँ 216 रुपये की दवाई जो है 62 रुपया मिल रही है। तो सब जगह जो है ना ये वो तो नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं जेनरिक स्टोर मैंने ही खोले हैं। हाँ मैंने खोले हैं, तो ये ना वो औरों पर नहीं कर सकते आप। अब आप चीनी से गुड़ बनता है क्या? गुड़ गन्ने के जो है ना रस बनता है। आज चीनी से गुड़ बनता है, चीनी 40 है तो गुड़ 60 रुपया है। अरे रफ़ी अहमद किदवई जो कहते हैं, जो कांग्रेस में थे, कि जितने आने का 1 किलो गन्ना उतने रुपए की 1 किलो चीनी। अब 40 आने का 1 किलो गन्ना 40 रुपए की चीनी, और गुड़ जो है वो 1/3 भाग पर बिकता है। 40 रुपया चीनी बिकेगी तो 13 रुपये में गुड़ बिकेगा। ये किसने कहा कि 60 रुपये में गुड़ बिकेगा? वही कांग्रेस थी जिसने ऑर्डिनेंस लाया था। देश के लोगों, इस बार चीनी की बहुत कमी है। तो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, वो कहेंगे कि ये तो राम सिंह वर्मा जी तो कांग्रेस ही लग रहे हैं ना। ना वो तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है ना वो कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ। चेल्सी मैनिंग जो अमेरिका की है, उसने कहा राजीव गांधी का 1,98,000 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है। उसने रिलायंस का घपला, ये 700 करोड़ रुपया आपकी माँ ने हमारे पास रखा था, इस अंबानी ने कहा। तो ये घपले नहीं है। कतर का खान जो दुनिया का सबसे अमीर नेता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी है, और इसने कितने बार कहा कि मैंने दोनों बच्चों को लेकर के इटली चली जाऊंगी। तो आपने तो कंफ्यूज कर दिया। अब बीजेपी एक तरफ, बीजेपी भी खराब बताई आपने। हाँ, ये भी खराब है। तो हाँ, फिर कांग्रेस को इसमें सुधार आ सकता है। कांग्रेस को पर लगाम है। जैसे हमारे जो कोई चाइना कुछ करे,
तो रसिया को हम कह सकते हैं कि कुछ सुधार की तरफ आ सकते हैं। बाकी जब जो सब लोग जुड़ेंगे तो उनमें जो है ना अलग अलग से जो विचार आएगा उसमें कांग्रेस को सुधारा जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने देश ही बदल दिया है। हाँ, देश बदल देंगे, कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, और ये गारंटी है उसकी। वो सबको अच्छा, ये जो संविधान बदलने की बातें हो रही हैं हाँ। कि ये संविधान क्या आपको ऐसा खतरा महसूस होता है कि अगर ये तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल ये देंगे? कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने 250 साल है अंग्रेज को भुगता, जो हमारे नौजवान को बर्फ़ पे लिटा लिटा कर जान से मारते थे, उनको 250 साल भुगता है हमने, उनके वायसरायों को भुगता है। अब जो अंग्रेज हमें आज़ादी दे के गया, ये तो सरदार पटेल नहीं होते तो उन्होंने रियासतों को बेलगाम छोड़ा था और बार बार कहा कि कॉमनवेल्थ के सदस्य बनो, हैं, और ये जो है ना इन पर जो है ना वो कोई किसी किस्म का अंकुश नहीं हो, रियासतों पर किसी किस्म का अंकुश नहीं हो, ये भी वो कहा। और ये कितने प्रयत्न था पटेल साहब का, अच्छा, और कितने लोगों की कुर्बानी थी। अच्छा, जैसे 10 साल से मोदी जी का शासन है, तो इस 10 साल के शासनकाल को आप कैसे याद रखते हो, क्योंकि आपके तो करीबन 80 साल के आप हो गए हो। हाँ, इसको मेरी जिंदगी में ऐसा बुरा शासन किसी का नहीं आया। इतनी मार्केट बेलगाम जो है ना किसी ने ही नहीं छोड़ी। पहले बढ़िया जो है वो वस्तु ये दाम, ये वस्तु ये दाम, ये वस्तु ये दाम। अब ये कपड़ा आपको 50 रुपये मीटर में मिलेगा, ये 200 रुपये मीटर में मिलेगा, ये 150 में मिलेगा। कोई जो है ना यहाँ रोकने टोकने वाला नहीं है। और वो कह रहे कि उन्होंने किसानों का तो भला ही कर दिया। बिल्कुल, वो किसान का कहाँ भला कर दिया। वो कह रहे हैं अब ये खेती लगाओ आप, 8 लाख करोड़ रुपए मैंने बताया, और जो है ना मार्केट जो है ना वो 72 लाख करोड़, 9 गुना कृषि तो पीछे गई। तूने कहाँ कर दिया? 1 रुपया किलो की प्याज को 200 रुपये में बेचो, किसान को फायदा हो गया है। तुम 8 के गुड़ को 60 में बेचो, किसान को फायदा हो गया है। किसान को तुम जो ना 8 रुपया लीटर में पेट्रोल क्यों नहीं देते, डीजल क्यों नहीं देते हैं? ये है किसान को फायदा। वो कह रहे हैं उन्होंने 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अच्छा, वो जो ना कौन 82 करोड़ भूखे लोग थे, तो उनको जो है ना फिर जो वो गरीबी कहाँ दूर होगी। 82 करोड़ को तो तुम भूखे भोजन दे रहे हो, तो फिर तो ना देश भूखमरा है। देश की भूखमरी को जो है ना कैसे मिटाए, जो है ना ये करते जो 77 में राज आया था, वो जो चौधरी चरण सिंह ने जो कृषि को ऊपर रखा, तुम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, उस तरह जो है ना कृषि को ऊपर रखिए। आज कृषि को 9 गुना टैली करें। क्या तुम गेहूं जो है ना 2250 रुपये 9 गुना करके 20,000 रुपये क्विंटल गेहूं बेचोगे? अरे मार्केट को डाउन ले आओ। तुम्हें किसान को 2% 1% में 22 रुपया किलो गेहूं का दाम बढ़ा। अगर आप मार्केट को 100 गुना नीचे ले आते हो, आधे में ले आते हो, तो एमएसपी दुगनी होगी नहीं होगी आपकी? अरे एमएसपी दुगनी। तुम 100% का फायदा नहीं देखते और इसको देखते हो। अपने आदमी जो शंभू बॉर्डर पे बिठा दिए, फलाने कर दिए, धिकड़े दे दिए, कहीं खूंटा गाड़ देते हो सड़क में। ये कोई जो है ना कोई राज है क्या ये है? तुम्हारी वित्त मंत्री तो ये कहती है कि भाई जो है ना रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। काहे की वित्त मंत्री है? कौन सा हिसाब है तेरा? हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज ने ये माना, और मैं मानता हूँ कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का चलाते हो, इससे ब्लैक मनी बाहर आएगा। अरे काले धन को सफ़ेद करने का काम करते हो और लोगों को ये कहते हो कि जो है ना मैं काला धन बाहर निकालूंगा, इन नोटों को कागज़ के टुकड़े बना दूंगा। ये वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो 2047 तक का प्लान तैयार है। हाँ, 2047। और हम ये कह रहे हैं कोई पैसा नहीं ले, कोई पद नहीं ले, कोई कुछ नहीं ले, और जो है ना वो 4 घंटे की 3 घंटे की मशक्क़त के बाद जो है ना हम मेहनत करें तो 4 घंटे की मशक्क़त के बाद समता पर आधारित बजट पेश किया जा सकता है। न मजदूर तंग होगा, न कर्मचारी तंग होगा, न किसान तंग होगा, न मजदूर होगा। 77 की तरह जो है ना चप्पल के बदले जो है ना चीनी मिलेगी लोगों को। अच्छा, जैसे आपने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया,
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं। बहुत बढ़िया तो मानता हूँ। उनको भारत रत्न दिया, हाँ, उनके जो पोते हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो उसमें चले गए। वो क्या उनका डिसीजन ठीक है ये? ना, बिल्कुल गलत है। मेरे साथी बलबीर ग्रेवाल होते थे, हाँ, वो मैं भी मिला लोकदल उनसे। में थे। हाँ, और उन्हीं के द्वारा मैं चौधरी चरण सिंह के चरणों तक गया। वो मेरे अगवा थे, मैंने हमेशा उनको अगवा माना है। उसने 10 बार कहा होगा कि जयंत की जनसभा करवा दो, मन करना भाई ना। अब ये प्रियंका भी कहती है जी हम भी पंजाबी हैं, है वो भी अविनाश चोपड़े की लड़की, उसका जो है ना ब्याह हुई है। अब ये घर में क्या बात करते हैं उससे हमें नहीं पता, हम तो देश के बारे में कह सकते हैं। जो देश के बारे में चौधरी चरण सिंह की सोच थी, वो अपने लड़के के लिए भी जनसभा में उसने ये कहा कि इसकी रजाई पर जो है बैल ने गोबर नहीं किया है, ये अमेरिका में पढ़ा है, वहीं पढ़ा है, ये तुम्हारा भला नहीं कर सकता लोगों। वो अपना एक लड़का, उसके बारे में ये कहना, ये तो राजनीति में तो जो है ना उसको बाद में आया है। अंकल जी मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओ आप। हाँ जी, आपके जीवन के बारे में बताओ। मेरा जीवन है, मेरा जीवन तो ऐसे ही कटा है, कभी आपके पास आ गए, कभी इनके पास आ गए। नौकरी वोकरी नहीं की ना आपने? ना, कोई नौकरी नहीं की मैंने जो है। अच्छा, मैंने जीवन जो है ना चौधरी चरण सिंह को अर्पित था, वो ये इतना वोट डाला है। अब इस बार जो है ना वोट इसलिए डालूंगा कि मैंने मोदी के खिलाफ कोई सरकार बन जाए तो जो है ना वो देश का बेटर हो सकता है, नहीं तो जो है ना मैं चौधरी साहब के बाद राजनीति में कहीं नहीं ना, सिर्फ उनसे जुड़े थे। हाँ, उनसे जुड़ा था बस। अच्छा, या यहाँ मेरे मित्र होते थे तो बलबीर ग्रेवाल, और मैं जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया तो चौधरी साहब के कदमों में आया था, इनके पास उठना बैठना था। चौधरी जंगबीर सिंह जी के चौधरी जंगबीर सिंह के पास जो है ना, ये यहाँ मेरा लगाव रहा है, बच्चों से भी, इनकी घरवाली से अच्छा, भी। मूलतः भिवानी के नहीं रहने वाले? ना, मूल भिवानी का रहने वाला हूँ मैं, जो है ना पुराने बस अड्डे के पास ये जो एडिडास का जो शोरूम है, वहाँ कुम्हारों की गली में 1, 2, 3, चौथा मकान मेरा। तो आपने हरियाणा में राज तो पंडित भगवत दयाल से लेके खट्टर तक के सारे ही देख लिए होंगे। हाँ, ये चालाक सरपट घोड़ा, ये जो हुक्मदेव नारायण यादव कहता था ना, किसको? कि इंदिरा गांधी के असबल में 3 तरह के घोड़े बंधे हुए हैं। एक तो बड़ा घोड़ा जो है ना वो चुपचाप रहने वाला है, दूसरा सरपट घोड़ा है, तीसरा दुलत्ती मार घोड़ा है। बंसीलाल को दुलत्ती मार कहते थे, हुक्मदेव नारायण यादव। अच्छा, तो कौन सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के अब तक के? हरियाणा में जो देखो राज्य सरकारें जो हैं वो आपको एक्साइज का 2%, 3% कुछ लाभ मिल जाता है, तो उसमें 2 उंगल की सड़क बना सकते हो। जो बजट आता है केंद्र का, जिसमें लोहा है, सीमेंट है, खाद्यान्न है, आपकी ये जो है ना वो जो है ना यूरिया है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, सीमेंट है, लोहा है, तो ये सारे का सारा केंद्र का अधीन है। तो हमारा देश जो है ना वो केंद्र के बजट पर आधारित है, राज्यों का बजट कोई बजट नहीं होता, उसमें ईमानदारी देखी जाती है कि कौन बढ़िया। किसने काम किया ईमानदारी से हरियाणा में? किस मुख्यमंत्री ने? हमारे यहाँ जो है ना 77 में चौधरी साहब ने जो तम्बाकू का टैक्स माफ़ किया, रेडियो का टैक्स माफ़ किया, ट्रैक्टर का टोकन टैक्स माफ़ किया, तो उसका श्रेय आज देवीलाल भी ले लेता है। तो हम उसको जो है ना बढ़िया बढ़िया मान लेते हैं, लेकिन देवीलाल में इतना दिमाग नहीं था कि जो वो इस तरह के निर्णय ले ले। तो ये केंद्र का ही असर जो है ना राज्य पर रहता है। अच्छा, 10 साल अभी आपने मनोहर लाल खट्टर का भी देखा होगा राज। अरे भैया जाना काहे का जो है ना, हम तो कान पकड़ते हैं, ये मुख्यमंत्री के काबिल व्यक्ति ही नहीं है। ये तो जो है ना ये नायब सैनी बन गया, ये बन गया। अब वो राजकुमार सैनी भी था, टोपा पहन के जाट मेरा डले मारेंगे, तो वो हेलमेट पहन कर जो है ना भाषण देता था। ये ड्रामेबाजी है, ये जो मोदी ने कह दिया वो कह दिया, वो खट्टर भी वही कहेगा। तो ये कोई जो है ना कोई राज नहीं है। अच्छा, आप जैसे आप कुम्हार बिरादरी से आते हो? हाँ बिल्कुल आते और
प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि जाट नॉन जाट, हाँ, ग्राउंड पे क्या है, ऐसा ही समाज बट चुका है हमारा, या फिर कोई ग्राउंड पे कुछ अलग बात है? ये ग्राउंड पर यूं का यूं जो है ना, ये पर्यटन में कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इस बार जाट नॉन जाट नहीं है, लेकिन मैं कुम्हारों की गली में रहता हूँ, वहाँ जाट नॉन जाट कहो तो चाय के साथ बिस्कुट खिलाएंगे आपको, किसान मजदूर की बात कहो तो नहीं करेंगे जो है ना। अच्छा। हमारा जो बटा हुआ जो है ना, जात बिरादरी पर आधारित जो समाज जो है, ये किसने बांटा? किसने, मतलब पहले तो सब लोग एक साथ ही बैठते थे, एक दूसरे का भला चाहते थे। ये इन वोट के भूखे नेताओं ने, जो धन बटोर लोग हैं, जिनको धन चाहिए। अब कर्पूरी ठाकुर जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, महामाया प्रसाद सिन्हा चीफ मिनिस्टर, और बंगाल की टूट जो है ना बिहार, तो 12 दिन के बाद घर से पता आ गया कि घर में फाका नहीं है। और कर्पूरी जी के पास जो आदमी आया कि आपके घर में फाका नहीं है, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, अरे पैगार मिलेगी तब देखेंगे, उधारी करो पड़ोस से, एक बेला चून ले लो। चौधरी चरण सिंह ने करतार को, उनका डीएसपी रैंक का जो है ना वो हाँ करतार, तो उससे कहा करतार कितने पैसे बचे हैं? बोले जी 16 रुपये हैं। अरे तो तनख्वाह कल नहीं मिलेगी, ये किसान ट्रस्ट में दे दो। जिनको 16 रुपये मात्र नहीं सुहाए, आज 50-50, 60-60 हज़ार करोड़, 2-2 लाख, 3-3 लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़ की संपत्तियां, ये तुम क्या करोगे इनका? माता जी ने कहा बच्चों के लिए घर तो बनवा दो, तेरे बाप के पास ऐसा मकान है, मेरे बाप के पास है, बच्चे सामर्थ्य है, अपना बनवा लेंगे। बच्चे तो बीजेपी में चले गए, अब बन जाएगा। सुनो अब ना ना ना, हाँ बन जाएंगे, वो जो है ना, वो वहाँ पैसा भी है, सब कुछ है, वहाँ पैसा भी है, सब कुछ है, जो है ना वो वहाँ बना सकते हैं जो है ना। लेकिन राज ये नहीं होता, गरीब के दिलों पर राज राज होता है। वो आदमी जो पहाड़ के नीचे भेड़ चरा रहा है, उसको बढ़िया रोटी मिलेगी तो राज आपका बढ़िया है। अंकल जी, जैसे आपने तो देखे हैं 10 साल अभी, मोदी जी आएगा तो मोदी ही आएगा, तो मोदी ही, अब क्या लग रहा है आपको? अब लोग क्या कह रहे हैं ना? अब देखो जो है ना, अब हवा क्या है? वैसे आप ये कहो कि एक महिला जो रेल मंत्री बनती है, बनर्जी, वो कार नहीं लेती है, आपकी तनख्वाह नहीं लेती है, और रेल से जाती है, रेल से आती है। मुख्यमंत्री बनती है तब रिक्शा से जाती है, 60 रुपया की चप्पल पहनती है, 100 रुपया की साड़ी पहनती है, 36 गज के मकान में मार बिटिया रहते हैं। अपनी एक लिखी हुई पुस्तक है जिसकी 15,700 रुपया जो है ना रॉयल्टी आती है, उसमें अपना गुजर करती है। और उसके लिए आपके पास कौन से अल्फाज हैं? मोदी बोले विकास हो, दीदी बोले नाश हो। अरे भैया तुम किसी को तो बख्शो, अरे भले को भला ना कहो, लेकिन उसे बुरा तो मत कहो भैया। अच्छा, ऐसे ऐसे सांसद चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी के नाम पे, जो कभी जनता के बीच में ही नहीं जाते। वह बीच में नहीं रहे, तो क्या वो इस बार भी चुने जाएंगे? अब ये तो वोट देने वालों पर निर्भर है, वो किसे वोट मिलता है और किसे नहीं मिलता है, ये तो सोच का फर्क है। अब जो भाव मार्केट में आम उपभोक्ता के लिए नहीं है और उसे प्रलोभन के रूप में आप दे रहे हो, तो ये गलत है। आप राजा नहीं है, आप राजा नहीं है। खट्टर साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने प्रदेश के सबसे गरीब आदमी तक उसका अंत्योदय का लाभ पहुंचाया। कहाँ का वो पानी तो नो बोला जो है ना तीसरे दिन आएगा, नलके में पानी नहीं है। और जब जमुना चढ़ती है तो जो है ना वो जो है ना ये ताजमहल के चारों तरफ जो है ना वो गांव को डुबोती चल रही है, हैं? जहाँ गांव के गांव डूब रहे हैं और तुम लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम्हारे पास मैनेजमेंट नहीं है, तो समुद्र का लेवल जो है ना 4 फुट कैसे बढ़ गया? पानी कहाँ से आया? पानी तो दरियाओं का आया है ना। तो ये जो तुम राज करने की बात जानते हो, मुल्क का मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? तुम ब्राज़ील घूम के आते हो, इजराइल घूम के आते हो। इजराइल में जो हरा भरा देश कौन सा है वर्ल्ड का? इजराइल है। और वहाँ
दरिया नहीं है, पहाड़ नहीं है, बारिश कम होती है, लेकिन नीचे का ज़मीन का समुद्र के पानी को ट्रीट करके वो पानी देते हैं। टपका सिस्टम है वहाँ का है। उसका जो है ना, तुमने क्या सीखा? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा चीनी पैदा होती है, तो 350 लाख टन चीनी, और वो विदाउट एनी कॉस्ट है। चाहे उसे 10 पैसे किलो में बेचो, 5 पैसे किलो में बेचो। और वो गन्ना की कॉस्ट खोई से, एथनॉल से, और शराब से, खोई से, गत्ता से, इससे पूरी करते हैं। तुम सीख क्या रहे हो? भारत जैसे बढ़िया देश को तुमने भूखा देश बना दिया। चौधरी चरण सिंह से आप कितनी बार मिले जीवन में? मैं तो मेरे ख्याल में 100-200 बार तो 100-200 बार। हाँ बिल्कुल, जो है तो बैठे रहते, कोई बात होती ना। हम तो इतना थे कि एक दिवाली पर मैं और बलबीर ग्रेवाल दोनों चले गए, तो वहाँ एक बढ़िया से ये जो है ना चावल की बर्फ़ी नहीं होती है, लोहे की डिब्बा मार ये लगा करके, और चोरी साहब को जो है ना, माँ जी ये ले जो है ना, अच्छा यहीं से ले लिया। और जब यहाँ आए थे पार्क के अंदर, तो मुझे ही बिठाया था ऊपर। अच्छा। जब वो सिक्योरिटी में और दूसरे को नहीं बैठने देते, पानी और कुछ वो चीज़ हो तो वो भिवानी आए थे प्राइम, हाँ वो उन्हीं को देते हैं। तो तब हमने यहाँ निंजा हलवाई है एक, उसकी गाजर पाँ खिलाई थी। तो निकल जाओ दोनों चलो बाहर। हमें जो है ना देखे ना जो है ना, ये पिछाड़ लिया, अरे ये दिल्ली की मोहर लग रही, और ये चावल वाली बर्फ़ी है, खोए की बर्फ़ी भी नहीं है। बोला तब क्या करें? हम रात को 9:30 बजे आकर के मामला में रुके। इसकी माँ ने हमें वहाँ रोटी राटी खिलाई, दूध पिलाया। तो जो है ना बस में बैठ के घर आ गए। अगले दिन 5 किलो वो जो है ना गाजर पाक है, वो लेके गए। चोरी साहब को बड़ी पसंद थी। अच्छा, वो पहचान गए थे या भिवानी की मिठाई है या दिल्ली की? ना उस पर लिखा हुआ है, वो लोहे का डब्बा है, उसके ऊपर जो कवर था उस पर लिखा हुआ था। हम पागल थे, जो वो जो है ना, वो तो सियाने थे ना। मैं बोला बलबीर देख ले जो है ना, ये खरा जो है ना। तो बलबीर ग्रेवाल के लिए उस घर में ना नहीं थी, और हम दोनों इकट्ठे रहते थे। हमने यहाँ भी जो है ना बीपी मौर्य, बहुगुणा जी, और भानु प्रताप सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर, रामनरेश यादव, हेमवती नंदन बहुगुणा जो यहाँ आए, तो हम देवीलाल वगैरह को, इसके एमएलए को नहीं बुलाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक आधी बार बुलाया है तो हीरानंद आर्य। तो फिर आप इमरजेंसी में कहाँ रहे? इमरजेंसी में मैं घर से भाग के गया। घर से भाग गए थे? भाग गए थे जो है ना, हाँ वो चारों तरफ है। इनको पकड़ लिया था, जगन्नाथ को पकड़ लिया था। कोई चून पीपा की पिसाई नहीं देता, कोई मूली के पैसे नहीं देता। और मेरे जब चक्कर लगने लगे तो मेरा साड़ा डीसी का स्टेनो था, उसने कहा कि अब आपकी गिरफ्तारी संभव है। मैं दिन में मामला रुका, रात को दिल्ली से जो है ना लखनऊ अपना जो है ना ऐसे टाइम पास किया। हाँ टाइम पास किया जो है ना, और फिर जो है यहाँ आए। कितने दिन भागते रहे आप पुलिस से? ना वो तो फिर जो है ना, मैं 74-75 में जो है ना, वो 75 जा लिया था मेरे ख्याल में जो है ना। जब ये 75 प्रारंभ था या बीच का था, तो मैं यहाँ 77 में आया हूँ। 77 में आए? हाँ। और इतने ये बाकी लोग जेल में थे? हाँ ये जेल में थे जो है ना। ये तो जो है ना वो, और वो हमारे तो सारे जो है ना मित्र थे सारे जो है ना। लेकिन जो बीत रहा है वो बढ़िया जी, देश का भला होना चाहिए। देश का भला कैसे होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कोई ना कोई तो आएगा। ये सर्कल है, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, रात होगी, सवेरा होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब 77 में इंदिरा गांधी ने भी बहुत जुल्म किया था, लेकिन जनता पार्टी ऐसी आ गई कि हर गरीब आदमी को रोटी मुहैया होगी। उसके बाद फिर ये लोग आ गए, उनके बाद अब ये सबसे बुरा ये जो न मोदी आ गया। अब क्या बने? अब लोग क्या कह रहे हैं? लोगों से मिले हो बाहर? हाँ लोग मिले हैं। क्या कह रहे हैं? पिछली बार ये कह रहे थे कि मैं चाहे कितना प्रयत्न करूं कि मोदी को वोट देंगे। इस बार ये कह रहे हैं लोग जो है ना कि भाई कुछ भी हो, लेकिन अब वोट कांग्रेस को देंगे। अच्छा। अब कांग्रेस को क्यों देंगे कि यहाँ आप पार्टी एक ईमानदार पार्टी है,
लेकिन उसका हरियाणा का और पंजाब का पानी का वो रोड़ा है, इसलिए वहाँ वोट जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यहाँ अगर वोट मिलेगा तो मोदी को चोट लगेगी। इस वोट की चोट जो है मोदी को लग सकती है, इसलिए वोट फॉर कांग्रेस। अच्छा दोस्तों, ये राम सिंह वर्मा जी के पास ये फ़ोन है। कोई ये सोचता हो कि ये फ़ोन देख देख के बोल रहे थे। हाँ इनका ज्ञान चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के लिया हुआ ज्ञान है। हाँ। और मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी बदल दी आपकी तो चौधरी चरण सिंह ने। ना अब चाहे कुछ भी और चाहे ना हो, अब चाहे कोई माई दलिया चावल दे जाए तो उसमें भी खा लेंगे, इतना संतोष है। जब वो सब कुछ छोड़ के गए हैं तो हमें छोड़ने में कोई हिच नहीं है। हमें कोई जयंत शेर उससे अब ये केसी त्यागी, ओमपाल, फोन पर बैठे समरपाल, ये नारे लगते थे। अब केसी त्यागी जो है ना इसको छोड़ नहीं रहा है। शरद यादव को जब उसकी वो राज्यसभा भी ले ली और उसकी कोठी भी खाली करवाई, साथ वो जो है ना तुगलक रोड पर चौधरी चरण सिंह 12 में रहते थे, ये 7 में रहता। और उसने रो कर कहा, अरे हमारे पास तो इस देश में मकान भी नहीं है, तुमने उस आदमी पर जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी, तुम आम आदमी का भला करोगे। देखो फोन आ गया घर से आपका। अच्छा हाँ आ गया होगा जी, हाँ है घर का ही। हेलो हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ अभी आया जीवा बोल रहे हो, और मैं आपके उसमें मिठाई वाले की तरफ से आऊँगा, ठीक है ना। अच्छा कलाकंद ले आऊँगा तो और बोल, ठीक है अब बंद कर। दोस्तों ये थे भिवानी के राम सिंह वर्मा जी। राम सिंह वर्मा जी चौधरी चरण सिंह जी के फ़ैन हैं। चौधरी चरण सिंह जी से इन्होंने राजनीति के ककगरे सीखे हैं और आज भी इस उम्र में कितने एक्टिव हैं। और फ़ोन देखो इनके पास, फ़ोन की बीमारी से भी दूर हैं और कितनी अच्छी पॉलिटिकल बातें बताई हैं आपने, मज़ा आ गया मेरे को तो सुन के। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया बातें इन्होंने बताई हैं। तो राम सिंह वर्मा जी पे आपका क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।